हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ बीम एंड टाइप्स ऑफ लोड। फर्स्ट ऑफ ऑल बीम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। बीम इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड। बीम एक ऐसा मेंबर है जो ट्रांसवर्स लोड को कैरी करता है। आफ्टर दैट टाइप ऑफ सपोर्ट हम पढ़ेंगे। फर्स्ट सपोर्ट is roller support. In roller support only one reaction is coming, that is perpendicular to the plane. यदि आपका बीम हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल रिएक्शन ओनली कमिंग। यदि आपका बीम इंक्लाइन है तो इंक्लाइन रिएक्शन इज कमिंग। इस तरह का बीम है और आपका रोलर यहाँ पर प्रोवाइड है, तो ऐसा ही inclined reaction that is perpendicular 90 degree to the plane, only one reaction is coming. यदि रोलर सपोर्ट हम बीम दोनों तरफ रोलर सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि दोनों तरफ हम रोलर सपोर्ट प्रोवाइड कर दें तो हमारा बीम स्टेबल नहीं रहेगा। इसलिए हम वन साइड रोलर और वन साइड हिंज सपोर्ट इज प्रोवाइडेड जनरली इन बीम। आफ्टर दैट हमारा सेकेंड सपोर्ट आता है, दैट इज हिंज सपोर्ट। इन हिंज सपोर्ट टू रिएक्शंस इज कमिंग, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड सेकेंड इज वर्टिकल। दैट इज हम यहाँ पर दो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज समेशन v इज इक्वल टू 0 एंड समेशन h इज इक्वल टू 0। इन दैट केस इन सपोर्ट मोमेंट इज इक्वल टू 0। आफ्टर दैट हमारा थर्ड केस है फिक्स्ड सपोर्ट का। इन फिक्स सपोर्ट there are two types of reaction is coming and one moment is coming, vertical reaction and horizontal reaction plus one moment is coming. हम बीम टू कॉलम कनेक्शन को फिक्स सपोर्ट कह सकते हैं, क्योंकि यदि हम बीम और कॉलम कनेक्शन में डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड किए तो आफ्टर दैट हमारा थर्ड सपोर्ट है ओवरहैंगिंग सपोर्ट। और हिंज सपोर्ट बीम टू बीम कनेक्शन यदि आपका है तो हम उसे हिंज सपोर्ट कह सकते हैं। आफ्टर दैट ओवरहैंगिंग सपोर्ट। इन ओवरहैंगिंग सपोर्ट द ओवरहैंग प्रोवाइडेड इन वन साइड और बोथ साइड। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ लोडिंग के बारे में। टाइप्स ऑफ लोडिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन दैट फर्स्ट केस इज कॉन्सनट्रेटेड और पॉइंट लोड। कॉन्सनट्रेटेड और पॉइंट लोड मीन्स द लोड दैट एक्ट ओवर अ पॉइंट और वेरी स्मॉल एरिया। हम उस लोड को पॉइंट लोड कह सकते हैं जो एक पॉइंट पर एक्ट हो सकता है। आफ्टर दैट सेकेंड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल। हम यूडीएल उसको कह सकते हैं जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ओवर द स्पैन। हम टोटल लोड यूडीएल का कैलकुलेट कर सकते हैं by using area of loading diagram. In that case the length L है और width है W, तो टोटल लोड W इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू L के, तो हमको टोटल लोड पता चल सकता है। आफ्टर दैट यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, UVL थर्ड टाइप ऑफ लोड है।
यहाँ पर हम टोटल लोड कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम से। यहाँ पर एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम W इंटू L डिवाइडेड बाय 2। आफ्टर दैट थर्ड हमारा लोड है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट। अ मोमेंट एक्ट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट। जिस तरह से हमारा पॉइंट लोड एक पॉइंट पर एक्ट हो सकता है, उसी तरह से मोमेंट भी एक पॉइंट पर एक्ट हुई तो उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट कह सकते हैं। आफ्टर दैट हमारा फिफ्थ लोड है दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। हम टोटल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं यूडीएम दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट इनटू लेंथ के तो हमको टोटल मोमेंट पता चल सकते हैं। दैट इज टोटल मोमेंट इज इक्वल टू मोमेंट इनटू एल, मोमेंट इनटू एल। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बीम के बारे में। टाइप्स ऑफ बीम में फर्स्ट स्टैटिकल डिटर्मिनेंट, जो 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन से बाय यूजिंग 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व हो सकता है, उसे हम स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंटिलीवर बीम। इन कैंटिलीवर बीम 2 reactions and 1 moment is coming, and by applying summation m is equal to 0, summation v is equal to 0 and summation h is equal to 0 हम इस बीम को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इसको स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम कहते हैं। आफ्टर दैट सिंपली सपोर्टेड बीम। इन सिंपली सपोर्टेड बीम one end is hinge and other is roller. In hinge support, one vertical and one horizontal reaction is coming, and other roller support one vertical reaction is coming. That is by applying summation v is equal to 0 and summation h is equal to 0, हम सिंपली सपोर्टेड बीम को बाय अप्लाइंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम इसको भी स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम कहते हैं। आफ्टर दैट ओवरहैंगिंग बीम। इन ओवरहैंगिंग बीम also by applying 3 conditions, summation m is equal to 0, summation v is equal to 0 and summation h is equal to 0, हम इस बीम को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम इसको भी स्टैटिकली डिटर्मिनेंट बीम कहते हैं। आफ्टर दैट सेकेंड टाइप ऑफ बीम आता है स्टैटिकली इंडिटर्मिनेंट बीम। स्टैटिकली इंडिटर्मिनेंट बीम हम उसको कहते हैं जो not sufficient to solve the beam by using 3 equilibrium conditions. Additional compatibility equations is required for determining the various properties. Therefore हम इसको स्टैटिकली इंडिटर्मिनेंट बीम कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दैट केस फिक्स बीम आता है। इसमें यहाँ पर वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड 1 मोमेंट आती है। इस तरफ से भी 2 vertical reaction and horizontal reaction and 1 moment is coming, and addition of total is 6. Therefore हम फिक्स बीम को इंडिटर्मिनेट बीम कहते हैं। आफ्टर दैट कंटिन्यूअस बीम। इन कंटिन्यूअस बीम also statically indeterminate
and proper cantilever beam is also statically indeterminate beam. Thank you for watching. If any query, you comment also. uh, Please subscribe my channel and like and share. Thank you.